हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। मैं आज आपके साथ में एक एपिसोड शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ का। आई वॉज अ यंग अडल्ट। नए नए अडल्ट होते हैं तो मॉम डैड से बोलते हैं कि घूमने जाना है, दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हमें ट्रिप करनी है। तो वही टाइम था और मैं मुंबई थी, राइट। और मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से, पहले उसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे, वीटी से, मैं वहाँ से सीएसटी से निकल रही थी। और निकलने के बाद में अचानक से वहाँ पर पीछे से आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा भगदड़ वगैरह मचने लग जाती है। इट वॉज़ अ डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब कुछ। तो ठीक है, मेरे पीछे हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, मुंबई में कोई लोकल ट्रेन आने का होता है और इवनिंग टाइम्स होते हैं, नाइट टाइम्स होते हैं, तो थोड़ी सी भागदौड़ होती भी है लोगों की। आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट एंड आई मूव्ड अहेड। फिर मैं अपने दोस्त के पास में पहुंच गई कि हम दोनों दोस्त बैठी हैं, हम लोग गॉसिप कर रहे हैं। इतने में न्यूज़ चैनल चलाया और वहाँ पता चला, 3 घंटे बाद की बात है, वहाँ पता चला कि एक टेरर अटैक हुआ है। और सिर्फ मुंबई में, सीएसटी में ही नहीं, जहाँ पर अभी शाम को, जहाँ से मैं निकली हूँ, सिर्फ वहीं पर नहीं, और भी जगहों पे मुंबई में टेरर अटैक्स हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ 26/11 की। और 26/11 का जो टेरर अटैक था, जिसको मैंने करीब से देखा, जिससे मतलब यूँ मान लो आप, मैं बस कुछ मिनटों से ही बची, बिकॉज आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट, राइट। और उस टेरर अटैक के पास में से निकल जाना मेरे लिए एक वेकअप कॉल था, दैट वी आर एक्चुअली लिविंग इन डेंजरस टाइम्स। इमेजिन माई डिसअपॉइंटमेंट, डिसकम्फर्ट एंड शेयर नेग्लिजेंस ऑफ मीडिया कि वो उस चीज़ को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। सिर्फ सीएसटी के ऊपर ही नहीं, सिर्फ ओबरॉय टावर्स के ऊपर ही नहीं, होटल के ऊपर नहीं, वो ताज होटल पर भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। वो जो 3 दिन मुंबई ने और इस देश ने झेले, उस चीज़ को जर्नलिस्ट लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। हमारे कमांडोज अब यहाँ पर उतर रहे हैं, वो वेस्ट विंग की 2nd फ्लोर पे उतरे हैं, 3 कमांडोज हैं, उनके पास में ये वेपन्स हैं। हमें लास्ट पता चला था कि वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उनके पास में इतने हॉस्टेजेस हैं। एंड दीज पीपल वर टेलिंग ऑल अबाउट दिस, दे वर सेइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन लाइव टीवी। और हमें आज पता है कि पाकिस्तान में हैंडलर्स उन टेररिस्ट को उसी लाइव टेलीकास्ट को देख के इन्फॉर्म कर रहे थे कि कमांडोज आने वाले हैं, ब्लैक कैट कमांडोज आने वाले हैं, आर्मी आ गई है, जितना कर सकते हो नुकसान उतना करो। ये जर्नलिज्म बताते हैं। इनमें से एक तो महाशय वो हैं जो ये बता रहे थे कि 2000 के नोट के अंदर एक जीपीएस चिप है। तो अगर आप अब 2000 के नोट, मैं बात कर रही हूँ जब डिमोनेटाइजेशन आया था 2016 को, और 8 नवंबर की तारीख थी। ये तारीख मुझे इसलिए याद है क्योंकि एग्जैक्टली उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, एंड आई वॉज आउटसाइड एट द टाइम। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी सबसे बड़ी खबरों में से एक ये खबर थी कि इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन किया। और डिमोनेटाइजेशन में ये हुआ कि जो पुराने नोट थे वो सारे तो बंद कर दिए, 500 और 1000 के, नए 500 रुपए के नोट निकले और नए 2000 रुपए के नोट निकले। और बैंक से आपको उस वक्त कुछ दिनों के लिए सिर्फ 4000 रुपए ही विदड्रॉ करने की परमिशन मिल रही थी। और इनमें से एक महाशय थे, वो ये बोल रहे थे कि ये जो 2000 का नोट है ना, इसके साथ आप है ना करप्शन नहीं कर पाओगे, इसके साथ आप वो नहीं कर पाओगे, क्या कहते हैं उसको, दबा नहीं सकते इस पैसे को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीपीएस ट्रैकर है और आपको आरबीआई पकड़ लेगा। ये सिखाएंगे जर्नलिज्म। इनको आता है जर्नलिज्म। इनमें से एक पत्रकार ये हैं जो ये बोलते हैं हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर या फिर उनकी मदर के ऊपर कि ये इंडियन नागरिक नहीं है। इनको पुराने नाम से बोलते हैं, इनको पुराने नाम से, पुराने काम जो हैं रहे हैं इनके, अलेजिडली उस नाम से टॉन्ट मारते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। और जब अरेस्ट हो जाते हैं तो खुद भी तमाशा करते हैं, और जो बाकी जर्नलिस्ट इनमें से हैं वो उनके अरेस्ट होने का मजाक बना देते हैं। ये सिखाएंगे हमें जर्नलिज्म। इनको आता है जर्नलिज्म। इनमें से एक पत्रकार वो हैं जो एक शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी, अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में हेडक्वार्टर्स है, अमेरिका में ही उनका काम है। शॉर्ट करते हैं वो दूसरे कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स को, और पैसा कमाते हैं, बिलियंस में कमाते हैं। बी फॉर बॉय, बिलियंस में पैसा कमाते हैं। और एक रूमर के तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और महाशय जाते हैं हिंडन नदी के पास में और बोलते हैं, हिंडनबर्ग, क्या आप यहाँ पे हैं? हिंडनबर्ग। इसे कहते हैं जर्नलिज्म। ये होता है क्या जर्नलिज्म? मुझे नहीं पता था इसको कहते हैं जर्नलिज्म। इनमें से एक मैडम तो वो हैं जो वैसे तो न्यूज़ में हमेशा ही अजीब अजीब कारणों से रहती हैं। इनके मैं 2 एपिसोड आपको बताऊंगी। कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान का तो एक ही काम है, चैं चैं करने का, पै करने का, वो तो पै करते रहते हैं और लोन दे दो करते रहते हैं। खैर,
पाकिस्तान ने बोला था कि भैया कश्मीर हमारा है, ये वो ये। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर एक सीनियर IFS ऑफिसर बैठी थी और उन्होंने वो जवाब दिए, बहुत अच्छा, वो वायरल भी हुई थी। इट वॉज अ स्टैंडर्ड रिप्लाई, बट ठीक है, अच्छा जवाब था वो, अच्छे शब्द थे, अच्छे एक्सप्रेशंस थे, राइट, एंड द कंट्री सेलिब्रेटेड हर फॉर दैट। मैडम उनके केबिन में जाती हैं, बोलती हमें आपसे बात करनी है, माइक उनके मुंह के अंदर घुसा के बोलती हमें आपसे बात करनी है, आप जवाब दीजिए। और IFS ऑफिसर खड़ी होती है, बोलती हैं आप पहले बाहर निकलिए। इनको बाहर निकाल दिया अपने केबिन से और ये मुस्कुरा के बोलती है, तो ये थी वो वायरल ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम्हारा मुंह तोड़ दिया उन्होंने उस दिन, और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। व्लादिमीर पुतिन का इन्होंने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में इनको बैठने की तमीज़ नहीं थी, किस तरह से आप किसके सामने बैठते हो। एंड यस, आपकी पर्सनालिटी एटिकेट्स मैटर करते हैं। मैं ग्रूमिंग क्लासेस लेती हूँ, मैं इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ, मैटर करता है कि आपने क्या पहन रखा है, आप कैसे बैठे हैं, आपका मेकअप कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर इनको नहीं पता तो फिर ये बात किसी को नहीं पता, पर इनको पता है। ये अपने आप को, इन्होंने क्या बोला अभी, कि अपने आप को बस 30 मार्खा समझते हैं, इनको तो सब ज्ञान है, ये गुमराह करते हैं। आप क्या कर रही हैं? पिछले कुछ महीनों की अगर न्यूज़ उठा के देखें तो आप क्या कर रही हैं? और बाकियों से भी मेरा यही क्वेश्चन, इनमें से कोई अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है वो बुरा है, यू आर मिसलेड। आप एक पार्ट पकड़ लेते हैं, आप एक साइन पकड़ लेते हैं, एक आइडियोलॉजी पकड़ लेते हैं और आपको लगता है कि वही सही है। और ये सिर्फ यही 5 नहीं हैं, हज़ारों हैं, जिनमें से टेंस को के नाम तो आपको पता होंगे। एक तो बोल रही है कि हमारा एम नहीं बदला है, हमारी स्ट्रैटेजी हमें बदलनी पड़ेगी। वो अभी भी उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको नहीं, अच्छा ठीक है, मैं अभी कल की ही बात बता देती हूँ। पटना में एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर ये 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनफैक्ट बड़े, और वो ये क्लेम कर रहे थे कि भाई जो पटना का जो अभी पुलिस की जो भर्तियाँ निकली उसमें हमारे हज़ारों बच्चे निकले। येस और नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, सही है या गलत है मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो ये बात इनकी होनी चाहिए थी, इनको पता करना चाहिए था, लेकिन ये तो ये काम करते ही नहीं है, ये तो चिप ढूंढ रहे हैं 2000 के नोट में। एनीवे, तो वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर वहाँ पर हमला हो जाता है, कुछ दंगा फसाद हो जाता है, थोड़ी झड़प हो जाती है और पुलिस आती है। वहाँ पर मीडिया को, जिनको आप खान सर बोलते हैं, राइट, खान सर के नाम से फेमस हैं, जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और एक जर्नलिस्ट पूछता है यहाँ हमला हो रहा था आपको कैसा लगा, और उनका जवाब तो बढ़िया मज़े आ रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, कहीं हमला होता है, कहीं पर पत्थरबाजी होती है, कहीं पर आगजनी होने के चांसेस होते हैं, गोली बारूद लगने के चांसेस होते हैं, तो मज़ा आएगा क्या? आपको क्वेश्चंस पूछने नहीं आते और आप बताओगे कि टके के क्या कौड़ी के टीचर्स कौन होते हैं? आप बताओगे? आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये पूछ सको कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं, अगर सिक्योरिटी सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, 19-20 साल के हैकर्स बच्चे अगर देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री की CBSE की वेबसाइट हैक करके उसकी कमियां बता रहे हैं, तो मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस बात से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट माई क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द प्रेस रिलीज़? वो बात, वो एक्सप्लेनेशन कहाँ है? एक तो सबके सब ये ट्विटर के ऊपर बैठे हैं, सॉरी एक्स के ऊपर बैठे हैं, सारे दिन गॉसिप करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, और अगर कोई गलत कुछ बोल दे इनको बाई चांस, अराजक तत्व देश में बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं। किसी के हाथों से अगर कोई गलत शब्द आ जाता है इनके एक्स अकाउंट के कमेंट्स में, तो उसको सीधा करते हैं ब्लॉक, और ये बताएंगे जर्नलिज्म क्या होता है, फ्री प्रेस क्या होता है। इनको आता है जर्नलिज्म, इनको इतनी तमीज़ नहीं है बात करने की। इनके सामने मैं बताती हूँ, नेपाल में कुछ साल पहले एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, राइट, नेपाल में भूकंप आया था, और वो ऐसा भूकंप था कि उसने नेपाल की आधी लैंड को एक तरह से समतल कर दिया। प्लस नेपाल कहाँ पे है? हिमालयज़ में है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, तो बहुत कच्चे पहाड़ हैं, तो थोड़ी सी भी वहाँ पर धड़कन होती है तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। आपके जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, एक आदमी जो कि अपने टूटे हुए कचरे घर के सामने बैठा, कचरा नुमा हो गया उसका घर, कुछ नहीं रिकवर हो सकता वहाँ से, वो आदमी रो रहा है अपने घर के आगे, और 2 लोगों को पकड़ के लाया है कि इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के नीचे मेरा परिवार दबा हुआ है, इसको निकाल के लाओ। और आपका जर्नलिस्ट उस आदमी से, उस रोते हुए आदमी से पूछता है, आपको कैसा लग रहा था, आपने भूकंप में सब कुछ खो दिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके स्टेट का कोई यूट्यूबर जर्नलिस्ट होता है, दूसरे स्टेट में कुछ रिपोर्ट करता है और वहाँ की पुलिस इसको ठोक ठोक के पिटाई करके आधा कर देती है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको ईमानदारी से रिपोर्ट कर सकें कि सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ टीवी जर्नलिस्ट को नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार यूट्यूब के जर्नलिस्ट को भी है। इनको लगता है जी वैगन चलाएंगे, फरारी में घूमेंगे, 4 हमें बड़ी बड़ी ट्रिप्स मिल जाएंगी, मंत्री जी को खुश कर देंगे और हमारा जर्नलिज्म हो गया। आप लोगों को गालियां पड़ती हैं, एक्स पे पड़ती है तो आप ब्लॉक कर देते हो, यूट्यूब पे पड़ती है तो उनको कौड़ी का टीचर बोल देते हो। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर से गलतियां नहीं होती हैं, क्लास में कई बार मैंने भी कोई गलत फैक्ट बच्चों के साथ शेयर किया है, हो सकता है कभी यूट्यूब पे भी किया हो, लेकिन ऑलवेज या तो कमेंट्स में उसको मैं सही कर देती हूँ या फिर मैं नेक्स्ट डे क्लास में आके बताती हूँ कि कल या परसों जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये मिस्टेक थी, प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लो, या फिर उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं होने देती हूँ, अपलोड हो जाता है तो डिलीट कर देती हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डू, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अदर टीचर्स डू। लेकिन आपके मुंह से कोई गलत फैक्ट निकलता है, कोई गलत बात निकलती है, तो आपका करेक्ट करने का प्रोसीजर कहाँ पे है? कभी इनके मुंह से कभी सुना है इन्होंने माफी मांगी हो? कोई भी इनमें से कोई भी आपको लगता है कि अच्छा वो XYZ जर्नलिस्ट है जो कि अच्छा है, यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। जर्नलिस्ट कोई भी अच्छा नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना आता है, इनको सिर्फ बकवास करनी आती है, प्राइम टाइम के ऊपर बैठ के ये डिस्कस करना आता है कि मेलोडी दे दी किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को। तुम लोगों के कारण पब्लिक ट्रोल कर रही है, पब्लिक ट्रोल हो रही है, और तुम ही लोगों की TRP गेम के कारण प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी ट्रोल कर रहे हैं। पूरी दुनिया का मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि इन लोगों से ईमानदारी से काम नहीं होता। 24 तारीख को राइट 24 मई को UPSC का प्री एग्जाम हुआ था, और आई डू नॉट नो अ सिंगल टीचर, आई पर्सनली हैव प्यूपिल्स जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चा रोता बिलखता हुआ आया कि मैम मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम ऐसा आया जो मैं जॉब कर रहा होता, नहीं भी पढ़ाई कर पाता ना, तो भी मैं यही स्कोर लेकर आता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे ही नहीं जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़े, प्रिपरेशन करनी पड़े। UPSC के लिए कहा जाता है कि वो एक फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है प्री एग्जाम के लिए। किसको फिल्टर कर रहे हो? लक को। जिसका लक अच्छा है वो निकल जाएगा, तो अगर लकी लोग ही चाहिए तो लकी ड्रॉ निकाल लो ना, तुम एग्जाम लेने का तमाशा क्यों कर रहे हो? लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है ना वो क्वेश्चन पूछने की। पेपर लीक हो जाता है तो एक दो बार बोल देंगे, नाटक कर लेंगे, लेकिन आपके टाइम पे भी पेपर लीक होते थे, तो फिर अगर उनके टाइम पे भी पेपर लीक होते थे तो अभी वालों को क्यों चुन के लाए थे फिर हम लोग? अगर कोई चेंज नहीं लाना है, कोई डिफरेंस नहीं आना है, तो फिर इनको लेकर क्यों आए? ये बताएंगे जर्नलिज्म। और अगर इनकी बात, यू नो व्हाट, आई विल टेल यू वन थिंग, इन्होंने ना एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया है। सिंपल सी चीज़, आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दो, कुछ तमाशा कर दो, यूट्यूब पे ट्रेंड कर जाओगे, क्योंकि प्राइम टाइम पे जब आप आते हो तो आपकी TRPs तो फॉल कर रही हैं, और अगर कोई TRP के लिए आपको देख भी रहा है, कोई बाई चांस देख भी रहा है, कोई गलती कर भी रहा है ऐसा, तो वो सिर्फ आपकी मजाक उड़ा रहा है, आपके मज़े ले रहा है, आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको ओछा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये प्राइम टाइम के ऊपर डिबेट के नाम पे जो मच्छी मार्केट बना देते हैं टीवी का, ये जर्नलिज्म है। अगर इसे जर्नलिज्म कहते हैं तो मत करो तुम लोग, तुम जर्नलिज्म मत करो यार। इससे बढ़िया तो अगर तुम्हें ये एल्गोरिदम का ही गेम अगर खेलना है तो करो कच्चा बादाम पे नाच। पब्लिक देखती है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे करो डांस, पब्लिक खूब देखती है। देर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन अर्थ, 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 8 बिलियन ओवर, मोर देन दैट, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, पब्लिक देखेगी आपको। लेकिन कम से कम ये मत दिखाओ कि हम जर्नलिस्ट हैं, वी आर डूइंग समथिंग गुड, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस। किससे? ना तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना ऑपोजिशन से क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्यों ऑपोजिशन सड़कों पे नहीं आ रही है नीट के लिए? क्या किया है? 22-23 लाख बच्चों को क्वेश्चन खड़ा कर दिया उनकी लाइफ के ऊपर। लोग जॉब छोड़ के करते हैं। आप और मैं सक्षम हैं, और मेरे जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, और स्पेशली ये 5 ही नहीं, इनके अलावा 15-20 और हैं। तवलीन सिंह हो गई, आरफा खानम शेरवानी हो गई, इन 5 का नाम आप जानते ही हो। देर आर सो मेनी ऑफ देम जो सक्षम हैं। मैं सक्षम हूँ कि अगर पेपर लीक होता है तो पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे को फ़र्क पड़ रहा है जो उस एग्ज़ाम को लिख के आया है, और अगले दिन मेरे को आके बोलता है मैम ये हुआ। राजस्थान सरकार की सब तारीफ कर रहे हैं कि भैया अब पेपर लीक नहीं हो रहे, पिछली वाली सरकार में हो रहे थे। हमने क्वेश्चन पूछा, हमने रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए सरकार बदल गई।
लेकिन सीबीएसई से कॉपीज चेक नहीं हो रही हैं। आपको नहीं लगता थोड़ा अजीब है? और अगर किसी टीचर ने एग्जैजरेट करके ये बात बोल दी, उनका भी इमोशन आ गया, तुम्हारा भी तो इमोशन आया ना टीवी के ऊपर, उनका भी इमोशन आ गया, उन्होंने भी कुछ बोल दिया, तो तुमने टीचर्स को कौड़ी के भाव बोल दिया। होते कौन हो तुम इस तरह से बात करने वाले किसी और के लिए? किसी और प्रोफेशन को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाते हैं, माफिया है। तुम्हें मतलब पता है माफिया का? एक माफिया को यूपी में लाइव टीवी के ऊपर गोली मार दी थी यहाँ पे, उसे कहते हैं माफिया। वो कर रहे हैं क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से फिर भी 1 साल पहले जुड़ी हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंटली पढ़ाती थी। मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती है बच्चों को 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी से शुरुआत करने की, कि भाई वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों से स्कूल में पढ़वाया नहीं जा रहा, और इनमें वो हिम्मत नहीं है कि स्कूल सिस्टम को, कॉलेज सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन कर सके कि तुम ऐसा पढ़ा दो ना जो बच्चों को याद रहे। तो मुझे नहीं आना पड़ेगा यार यहाँ पे गर्मी में खड़े होकर रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि भैया 7th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है विशाखापत्तनम इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। मुझे नहीं बताना पड़ेगा जादूगोड़ा माइंस के अंदर यूरेनियम है, लर्न करो। पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लडी 7th 8th क्लास की एनसीईआरटीज के क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि स्कूल से पढ़ाई नहीं हो रही और मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे जैसे और पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको माफिया बोल देते हो। लाखों की फीस बटोरते हैं, पढ़ाई करवाते हैं मैडम, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को 6-6 घंटे यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाई करवाते हैं। आपको 6 मिनट के लिए ना चेयर चाहिए होती है, और ब्रेक आता है तो बोलते हैं टच अप प्लीज। वो नहीं करते हम, ठीक है? टचअप वाला काम नहीं है हमारा। खुद भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चों से भी करवाते हैं। हो सकता है सबका रिजल्ट बेस्ट ना आता हो सकता है कुछ टीचर्स नहीं अच्छे से पढ़ा पाते हो, और अगर आपको लगता है यूट्यूब के ऊपर जो फ्लैश वीडियोस आती हैं वो हमारी पढ़ाई है तो आपको गलत लगता है। क्लासरूम अटेंड करके देखो, 3-3 4-4 घंटे खड़े खड़े पढ़ाते हुए टीचर्स थक जाते हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो हम बीच में मूड लाइट करने के लिए कुछ जोक्स सुना देते हैं, कुछ मजाक कर लेते हैं, कुछ इनफॉर्मल तरीके से कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं, और क्योंकि उसके ऊपर व्यूज आते हैं, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप भी वही है जो कच्चा बादाम देखना चाहती है, और मैं और मेरे जैसे टीचर्स कच्चा बादाम पे नहीं नाच सकते, तो हम यूट्यूब पे, हाँ व्यूअरशिप हमारी मैटर करती है, तुम्हारी भी तो टीआरपी मैटर करती है। टीआरपी के लिए एक मौलवी और दूसरे पंडित के अंदर तुम तो हाथापाई करवा देते हो, दंगे करवा देते हो, कम से कम हम वो तो नहीं कर रहे। जर्नलिज्म तुम कर लो, ढंग से कर लो, ताकि हम सिर्फ पढ़ा लें, और दोबारा इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वो तुम्हारे को ही शो करता है कि तुम क्या चीज़ हो, हमारे लिए कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि यही कारण है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग न्यूज़ नहीं होते हैं, ये कभी न्यूज़ नहीं बताते, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नाम पर एंटरटेन कर रहे हैं। और अगर एंटरटेनमेंट देखना है तो अलार्म लगा के 20 मिनट इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर लो, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, उस पर भी कुछ ढंग का सीखने को ही मिल जाएगा, हो सकता है बीच में किसी काम की रील आ जाए। न्यूज़ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, DIPR और सुजस, यहीं पे मिलेगी। राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए तो इंडियन एक्सप्रेस, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आर्टिकल्स जो होते हैं उनका फ्रेम अच्छा होता है, दैट्स इट। ये लोग न्यूज़ नहीं देते, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। दोबारा बोल के दिखा कौड़ी की।